आप निकल लीजिए, आप क्या करते हैं? हम कर ले आप निकल लीजिए, आप क्या करते हैं? हम कर ले हमने कहा डीएम साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं कि कम से कम लाठ। उन्होंने कहा मेरे सिटी एसपी को मार। महंगा पड़ेगा। वायलेंस पब्लिक ने पहले नहीं किया। आतंकी थे क्या नेपाली और राजीव नगर के लोग? बेटा चलिए। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना जिलाधिकारी के सामने हाथ जोड़कर कहा, डीएम साहब रोक दीजिए, मत चलाइए बुलडोजर, ये सिस्टम का दोष है, सरकार का दोष है, जनता पर लाठियां मत बरसाइए। डीएम साहब ने जवाब दिया, सर आप चले जाइए, मेरे सिटी एसपी को मारा है। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत की है और बातचीत के दौरान पप्पू यादव का गुस्सा फूटा और साफ तौर पर कहते नजर आए कि डीएम साहब से जब हाथ जोड़कर मैं ये कह रहा था तो उनका जवाब था कि मेरे सिटी एसपी को मारा है, आप चले जाइए। पप्पू यादव ने भी अब ऐलान कर दिया है, जनता पर लाठी चली है, अंजाम बुरा होगा, क्योंकि जनता तमाम जनप्रतिनिधियों को जिताता है और उसके बाद उन पर लाठियां चलना बिल्कुल भी उचित नहीं है और उनकी लड़ाई वो खुद लड़ेंगे। पप्पू यादव वो तमाम बातें बता रहे हैं, किस तरीके से लाठियां बरस रही थी और डीएम साहब ने आखिर पप्पू यादव को क्या कुछ और कहा है। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। गलती सरकार की है तो सरकार भोगेगी ना। सुबह 4 बजे बिजली पानी काट दिए, कोई बच्चा लेडीज लेटरिन बाथरूम नहीं गया, खाना नहीं खाया, कनेक्शन काट दी गई। वायलेंस पब्लिक ने पहले नहीं किया। आप जबरन वायलेंस करने की जरूरत, आप पत्थर देख रहे हो, दोनों तरफ से चला, कोई सोच भी नहीं सका, बाद में दोनों तरफ से चला। चाहे वो सिटी एसपी साहब को चोट लगा हो तो मैं मानता हूं कि वो चोट गलत है, लेकिन कैजुअलिटी तो दोनों तरफ हुई है ना। 7 लोग इधर भी जले हैं, इधर भी घटना घटी है। 18 लोगों को आप जेल में बंद कर दिए। भैया कश्मीर से भी बुरी स्थिति थी। आतंकी थे क्या नेपाली और राजीव नगर के लोग? उग्रवादी थे कि बुलडोजर की तरह ये जो बुलडोजर नीतीश जी और विपक्ष बगल से गया मजे लेने। एक बार 75 एमएलए का विपक्ष और सत्ता पक्ष। अब रास्ता देंगे ना, समझौता होगी ना। महंगा पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। कोर्ट को बरगलाने का काम सरकार ने किया। चार्जशीट पुलिस लिखती है, डायरी पुलिस लिखती है, उसी पर काम करती है न्यायालय। मेरा सीधा सवाल है, कोर्ट को देखना चाहिए था कि रजिस्ट्री 1992 के बाद क्यों, कोर्ट को देखना चाहिए था कि निर्माण क्यों, कोर्ट को देखना चाहिए था कि बिजली पानी कनेक्शन क्यों, कोर्ट को देखना चाहिए था कि एमपी एमएलए फंड्स क्यों, कोर्ट को देखना चाहिए कि 92 के बाद जो प्रक्रिया हुई वह किसकी गलती थी। आप उसको सस्पेंड करिए, डिस्चार्ज करिए और जो पदाधिकारी थे उससे पैसे वसूलिए। पहले मुआवजा और बसने की व्यवस्था करता, तब आप तोड़ते। तो ना मुआवजा ना बसने, तो ये सही नहीं है। मैं लगातार सीएम हाउस फोन किया। जिस तरीके से बच्ची के साथ, बूढ़ों के साथ
पीटे जा रहे थे, माँ बहन पीटे जा रहे थे, कोई भी बेटा और यंग को भीतर गुस्सा आती जब उसके माँ को ले जा रहा था। वहां वायलेंस की गुंजाइश न है, न थी, न होगी। लेकिन जालियांवाला बाग से भी बुरी स्थिति थी और कश्मीर भी शायद परस्त हो जाए इस नेपाली नगर की घटना। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, पप्पू यादव को चोट लग गई या पप्पू यादव को किसी ने गोली मार दिया, तो क्या इसके इवेंज में पूरा दुनिया जला दी जाए? हमको कोई थप्पड़ मार दे तो क्या करें, पूरा का पूरा उसका घर बर्बाद कर दे? कोई बचकने में यदि पत्थर चला दिया तो हम जनता के लिए नौकर है ना, एमएलए एमपी है ना, तो हम जनता पर कहर बरसा देंगे पत्थर के चलते। गलतियां हुई तो कानून काम करेगा, जेल जाएंगे वो। मैं इसमें कोई ये नहीं कर रहा हूं। हम डीएम साहब से हाथ जोड़े कि हाथ जोड़ते हैं, उन्होंने कहा आप चले जाइए। हमें कानून का पालन करना पड़ा, लोगों से बात कर। हमने कहा डीएम साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं कि कम से कम लाठ। उन्होंने कहा मेरे सिटी एसपी को मार। अब यदि न्याय करने वाला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई नेता जाति के और अपने समाज के आधार पर आपका वो पदाधिकारी था, सिपाही कैसे मार रहा था भाई? बाप रे बाप, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? कौन शीशे के घर में नहीं है भाई? पूरा पटना जमीन महकमा, जमीन माफियाओं और ये टोटल जमीन माफिया नेताओं से इन्वॉल्व है। पूरा नेपाली नगर और राजीव नगर, पूरा पदाधिकारी नेता माफिया मिलके लूटा है। तो आपने सुना, पूरा मामला राजीव नगर, नेपाली नगर का है। जिस तरीके से पूरा का पूरा क्षेत्र मानो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जंग का मैदान बन गया। और जब पप्पू यादव को इस बात की भनक लगी, सूचना मिली, पप्पू यादव आनन फानन में खुद गाड़ी चलाते हुए पहुंच गए राजीव नगर और नेपाली नगर। उसके बाद क्या था, डीएम से आमना सामना हो गया। पप्पू यादव ने हाथ जोड़कर कहा, रोक दीजिए डीएम साहब ये सब कुछ, जेसीबी को भी रोकिए, लाठियां मत बरसाइए, क्योंकि जनता पर लाठियां बरसा रहे हैं आप, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। डीएम साहब ने जवाब दिया, सर आप चले जाइए, मेरे सिटी एसपी को मारा गया है। मगर जिस तरीके से सिटी एसपी ने बयान दिया है, उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जनता का कोई दोष नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी गुस्से में बाखूबी नज़र आ रहे थे। पप्पू यादव का मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जनता पर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए थी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।